अनुच्छेद 356 क्या है और आज ये क्यों चर्चा में है। अनुच्छेद 356 जो है भारत के संविधान में इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है। किसी स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो ये आर्टिकल यूज़ में आता है। इसमें ये कहा गया है कि गवर्नर इस तरह की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजे कि उस राज्य में जिसका वो गवर्नर है उस राज्य में संविधान के अनुसार जो है सरकार काम नहीं कर पा रही है, मशीनरी काम नहीं कर पा रही है, ये रिपोर्ट भेजे और ऐसी रिपोर्ट पर सोच समझ करके राष्ट्रपति महोदय जो है वहाँ पर प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है और वहाँ की जो गवर्नमेंट के जो सारे फंक्शंस हैं वो राष्ट्रपति एज्यूम कर लेता है और फिर वो गवर्नर के थ्रू वहाँ पर शासन व्यवस्था संभालता है। ऐसी परिस्थितियों में फिर जो गवर्नर होता है वो वहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटर रखता है जो कि जनरली रिटायर्ड जो है ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि उनका नॉन पार्टीजन बिहेवियर होगा और उस हिसाब से वहाँ पर फिर गवर्नर के थ्रू राष्ट्रपति का शासन काम करता है, जब तक कि वहाँ पर दोबारा से जो है या तो जो मुख्यमंत्री है वो तो लेजिस्लेचर के थ्रू ही आएगा, तो अगर वो डिसॉल्व कर दी गई है तो नई इलेक्शन के बाद, और नहीं तो जो प्रोरोग्ड है एक तरह से जो विधानसभा वो सरकार बाद में दोबारा से रिज्यूम की जा सकती है। ये ऐसा संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद है जो कहा जाता है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के आज तक सबसे ज़्यादा मिसयूज हुआ है। हालांकि अनुच्छेद 370 भी एक तरह के मिसयूज वाली कैटेगरी में ही आता है, लेकिन इसका मिसयूज इस तरह से हुआ है कि जो भी केंद्र में सरकार रही है उन सरकारों ने अलग अलग समय पर उन सरकारों को जो उनके हिसाब से नहीं चलती थी, यानी कि जो दूसरी पार्टियों की जहाँ पर राज्य सरकारें होती थी, उनको डिसमिस करते हुए, उनको हटाते हुए जो है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था और फिर केंद्र सरकार जो है पार्लियामेंट वहाँ के जो विधानसभा का फंक्शन एज्यूम कर लेती है और केंद्र सरकार राष्ट्रपति के थ्रू जो है वहाँ पर एक तरह से शासन चलाती है। तो ये हमेशा से ऐसा कहा जाता रहा दूसरी पार्टियों के द्वारा जो केंद्र में नहीं होती थी कि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। SR बोम्मई का केस जो है सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसाइड किया तो उस समय जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उस पर काफ़ी कुछ रोक लगा दी थी। उसमें उसका जो एक तरह से जो डिस्क्रिशन था वो काफ़ी कम कर दिया और उसमें काफ़ी कुछ ऐसा हुआ कि जब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें देखेगी कि ये जो डिसीजन है ये आर्बिट्रेरी तो नहीं है। उसमें सब कुछ जो है कोर्ट नहीं देख सकता है क्योंकि किन रिपोर्ट्स पे किस ढंग से किया गया या मटेरियल क्या था वहाँ पर, लेकिन काफ़ी हद तक SR बोम्मई की जो जजमेंट थी उसके बाद से मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 कम हुआ है। अब ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि वेस्ट बंगाल में जब से इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं तब से मीडिया, सोशल मीडिया में वहाँ पर पोस्ट इलेक्शन वायलेंस की बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं और जो खबरें आ रही हैं कुल मिलाकर के बीजेपी के जो वॉलंटियर्स हैं उनके मारे जाने की खबरें मीडिया दिखा रहा है। तो इसके बाद मीडिया में एक ट्रेंड भी चल रहा है कि वहाँ पर जो है वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी इंडी कलेक्टिव नाम की एक NGO के द्वारा फाइल की गई है कि वहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है। जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिस तरह की वॉयलेंस वहाँ पर चल रही है तो उस वॉयलेंस के द्वारा एक तरह से जो डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आर्टिकल 19(1)(a) का जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसको कर्ब किए जाने की मंशा से सब किया जा रहा है और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं। तो ये पिटीशन तो अभी आने वाले दिनों में सुनी जाएगी, लेकिन अभी जो देश में लोग जानना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 356 यानी अनुच्छेद 356 क्या है। तो अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान का एक प्रोविज़न है जिसमें ये प्रावधान दिए गए हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल कर जाती है किसी राज्य की तो वहाँ पर गवर्नर के जो रिपोर्ट पर गौर करते हुए राष्ट्रपति वहाँ पर
जो है राष्ट्रपति शासन लगाते हुए वहाँ की गवर्नमेंट के सारे फंक्शन अज्यूम कर लेता है। तो ये होता है आर्टिकल 356। नमस्कार, धन्यवाद।